हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। ग्लोरी बाउंड सिटी एक छोटा सा शहर था जो समुंदर और सन मून फेडरेशन के ईस्टर्न कोस्ट के बीच बॉर्डर पार बसा हुआ था। आज शहर में खास रोशनी थी। ये दिन था एनुअल अवेकनिंग डे का। डुलियो कॉन्टिनेंट के सभी लोगों के पास एक चीज होती थी जिसे मार्शियल सोल कहा जाता था। मार्शियल सोल इंसान के शरीर का एक हिस्सा होता था जो 6 साल की उम्र में अवेकन किया जा सकता था, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। अवेकनिंग सेरेमनी के जरिए लोग अपना मार्शियल सोल जगते थे। इसीलिए हर साल अवेकनिंग डे मनाया जाता था, अपने मार्शियल सोल को अवेकन करने के लिए। अगर किसी का मार्शियल सोल एक कुदाल होता तो उसकी खेती करने की क्षमता आम लोगों से कई गुना ज्यादा होती। और अगर किसी का मार्शियल सोल एक जानवर होता तो वो उस जानवर के कुछ गुना भी पा सकता था। इस वजह से मार्शियल सोल किसी के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। लेकिन मार्शियल सोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था सोल पावर का अस्तित्व। सोल पावर एक ऐसी एनर्जी थी जो मार्शियल सोल को नरिश, पोषण करती थी और उससे अपग्रेड करती थी। हालांकि हर किसी के पास मार्शियल सोल होता था, पर सिर्फ 1000 में से एक व्यक्ति के पास हाई सोल पावर होती थी। सोल पावर रैंक एक इंसान के भविष्य और शक्ति को टाई करती थी। जैसे ही उनका मार्शियल सोल अवेकन होता, वो सोल पावर को कल्टीवेट करके अपने मार्शियल सोल को मजबूत बना सकते थे। इसी तरह डुलियो कॉन्टिनेंट के 100,000 सालों के इतिहास में सबसे उच्च और सम्मानित पेशा सोल मास्टर का ही बना। इसीलिए आम लोग भी अपने बच्चों के 6 साल के होने का इंतजार करते थे, इस आशा में कि उनका बच्चा भी सोल पावर के साथ अवेकन हो। अगर उनके पास सोल पावर होती तो उनका पूरा जीवन और उनका परिवार दोनों बदल जाते। सुबह के पहले ही घंटे में रेड माउंटेन एकेडमी के सामने वाली सड़कों पर भीड़ लग चुकी थी। पेरेंट्स और उनके छोटे बच्चे अवेकनिंग के लिए लाइन में खड़े थे। पापा, आपको क्या लगता है मेरा मार्शियल सोल क्या होगा? एक छोटा सा लड़का, सिर्फ 6 साल का, अपने पिता से पूछता है। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। यूज अपने पिता के सोल मास्टर्स के कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उस लड़के के बाल छोटे और काले थे और वो अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा लंबा था। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी बड़ी, साफ काली आंखें और लंबी पलकें, जो किसी लड़की से भी कम नहीं लगती थी। चाहे उसने आम लॉगॉन वेल कपड़े पहने थे, फिर भी उसकी शक्ल और उसका रूप सबका ध्यान खींच लेता था। ये लड़का आसानी से सबका ध्यान खींच लेता था। उसका पिता एक मध्य उम्र का आदमी था जिसका चेहरा उससे मिलता जुलता था। उसका शरीर ना ज्यादा मोटा था ना पतला, और ना हाई हाइट कुछ खास थी, सब कुछ बिल्कुल एवरेज था। पापा को भी नहीं पता बेटा, सब किस्मत पे डिपेंड करता है, उसके पिता ने दिल में एक उदास सांस भरी। दरअसल अवेकनिंग डे एक ऐसा दिन था जो इंसान की पूरी जिंदगी और उसका फ्यूचर टाई करता था। अगर किसी के पास सोल पावर होती तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती थी। पर खुशकिस्मती से इस दौर में जिन्हें सोल मास्टर नहीं बनना होता, उनके लिए भी अच्छी जिंदगी के चांसेस मैं पक्का सोल पावर रखूंगा ना, उस छोटे खूबसूरत लड़के की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। उसके पिता ने उसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। चाहे तुझमें सोल पावर हो या ना हो, पापा हमेशा तुझसे प्यार करेंगे। एकेडमी के बाहर माँ बाप और बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। ज्यादातर लोग निराश होकर वापस जा रहे थे, पर कभी कभी कोई फैमिली बहुत खुश दिखाई देती। उन्हें देखकर सबको अंदाजा हो जाता,
उनके बच्चे की मार्शल सोल ने सोल पावर जगाई है। ऐसे लॉग ऑन पार दूसरे लोगों की आंखें जलन और जलन भरे एनबी से भर जाती। समय के साथ धूप तेज होती गई और तंग वुलिन का पहले वाला उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। तंग वुलिन एक टीचर ने रेड माउंटेन एकेडमी के अंदर से लिस्ट पकड़कर आवाज लगाई, मैं यहाँ हूँ। तंग वुलिन ने बेड बेड उत्साहित आंखों से कूदकर जवाब दिया। तंग जीरन भी थोड़ा चौंक गया जब उसका बेटा अपने छोटे हाथों से उसे खींचते हुए आगे बढ़ा। फॉलो मी, टीचर ने कहा। शायद ज्यादा काम होने की वजह से उसके लहजे में थोड़ा थकान था। तंग जीरन ने तंग वुलिन का हाथ पकड़ा और टीचर के पीछे चल दिया। एकेडमी के छोटे रास्ते पर चलते ह्यू टैंग वुलिन हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे उसने कहा था, सब कुछ उसके लिए नया और रोमांचक था। रेड माउंटेन एकेडमी एक प्राइमरी लेवल की बड़ी एकेडमी थी जहां 2000 स्टूडेंट्स तक पढ़ सकते थे। एकेडमी के बिल्डिंग्स सिंपल और साफ सुथरे थे, सेफ छत और लाल दीवारें। पूरा कैंपस बिल्कुल साफ और शांत था। बाहर के शोर शराबे के म्यूकेबल में यहां एक अलग ही सुकून था। शांत माहौल ने तंग वुलिन के दिल को शांत कर दिया। टीचर उन्हें एक गोल बिल्डिंग के सामने ले गया और कहा, बच्चे के गार्डियन यही रुक जाएं। तंग जीरन ने हाँ में सर हिलाकर अपने बेटे से कहा, टीचर की बात ध्यान से सुनना और गुड लक बेटा। पापा यही तेरा इंतजार करेंगे। तंग वुलिन ने जोर से सर हिलाया, मैं डेफिनेटली एक पावरफुल मार्शल सोल पाऊंगा डैड। जब उसने अपने बेटे को टीचर के साथ गोल बिल्डिंग के अंदर जाते देखा, तंग जीरन की आंखों में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन उभार आया, जैसे उसे अपना पास्ट याद आ गया हो। हर एलिमेंट्री एकेडमी में ऐसी एक सर्कुलर बिल्डिंग होती थी, आईएससी अवेकनिंग चेंबर कहा जाता था। ये जगह स्पेशली 6 ईयर ओल्ड बच्चों के मार्शल सोल को जगाने के लिए होती थी। अवेकनिंग सेरेमनी के एक दिन पहले एकेडमी स्पिरिट पगोडा से एक स्पिरिट मास्टर को बुलाती थी, जो सेरेमनी कंडक्ट करता था। कई साल पहले जब टैंग जीरन खुद इस चेंबर में गया था, तब भी उसके मन में वही उम्मीदें थी जो आज उसके बेटे के लिए है। अवेकनिंग चेंबर में सिर्फ एक ही जगह नहीं थी, टोटल 7 फ्लोर्स और हर फ्लोर पे एक अवेकनिंग चेंबर बना हुआ था। तंग वुलिन को तीसरे फ्लोर वेल अवेकनिंग चेंबर में ले जाया गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें चमक उठी। पूरे फ्लोर, वॉल्स और सीलिंग पर अजीब लेकिन सुंदर डिजाइन्स बेन ह्यूदा जैसे किसी ने केयरफुली मैजिकल पैटर्न्स कार्व किए हो। अंदर एक मिडल एज्ड आदमी खड़ा था, सिंपल ऑरेंज रोब पहने हुए, जिसमें एक सोल बीस्ट का एम्ब्रॉयडरी बना था। बचपन से ही तंग वुलिन को अपने डैड की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उन कहानियों में स्पिरिट मास्टर्स हमेशा पावरफुल और मिस्टेरियस लॉग होते थे। ये स्पिरिट पगोडा के लॉग डुलियो कॉन्टिनेंट में बहुत हाई स्टेटस वेल होते थे, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सोल मास्टर्स। लेकिन ये पहली बार था जब टैंग वुलिन ने किसी को अपनी आंखों से देखा। हेलो, तंग वुलिन ने शर्माते हुए कहा। सोल मास्टर मुस्कुराया, इधर आओ बेटा, बीच में खड़े हो जाओ। तंग वुलिन ने पलक झपाई, फिर क्यूट से चलते ह्यू बीच में खड़ा हो गया। उसने पूछा, लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, मुझे कैसा मार्शल सोल मिलेगा? स्पिरिट मास्टर ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता। जब तुम्हारा अवेकनिंग होगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, अगर तुम्हें आइज से रिलेटेड मार्शल सोल मिल गया तो परफेक्ट होगा। तंग वुलिन की आंखें और चमक गई, सोल आइज। मैंने सुना है स्पिरिट पगोडा के फर्स्ट मास्टर के पास स्पिरिट आइज द। स्पिरिट मास्टर ने उसे रोका, एस एच एच, अब चुप हो जाओ, मैं शुरू कर रहा हूँ।